Hello everyone. This is the first part of the topic electrostatic and electricity. Actually, this topic electrostatics and electricity have the two topics included in it. Electrostatics means the study of science in which charge does not move, and electricity is the flow of charge. इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज स्टेशनरी रहता है और इलेक्ट्रिसिटी तब फ्लो करती है किसी मटेरियल में या किसी ऑब्जेक्ट में जब charge move करता है. तो first of all we will learn the properties and the phenomena related to electrostatics. In this topic electrostatic, the first topic is electric charge. We will learn what is electric charge, we will learn unit of electric charge, we will study the conservation of charge, and very important topic, Coulomb's law. So the first topic is electric charge. Electric charge is द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल. चार्ज पार्टिकल का मतलब होता है जैसे एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन. इसमें से इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता. तो इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी है चार्ज पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स ऑफ एन एटम which give rise to electric force या फिर electrostatic force between them. them का मतलब हुआ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में. ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज आपका दो टाइप का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव और एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रिक चार्ज फिजिकल प्रॉपर्टी है चार्ज पार्टिकल्स के बीच की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों पार्टिकल्स के बीच में आता है. ठीक है, उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप्स. दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज होता है और एक आपका नेगेटिव चार्ज होता है. फिर आपका आता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, या फिर आपको ऑप्शंस में दिया होता है एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस. आपको यू विल बी गिवन डिफरेंट ऑप्शन, उसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? कूलम. कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कंजर्वेशन का मतलब टू रिमेन कांस्टेंट. तो चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब हुआ दैट द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व. किसी भी सिस्टम पर जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, वो हमेशा क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है. इन अदर वर्ड वी कैन से चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. चार्ज को ना आप बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं, केवल पॉजिटिव से नेगेटिव से और नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब चेंज होता रहता है. ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं, एक ग्लास रॉड आपके पास है, जब आप उसको सिल्क पर रब करते हैं, तो जब से आपने सिल्क क्लॉथ पर इसको रब करे ग्लास रॉड को, तो ग्लास रॉड आपका पॉजिटिव बन जाएगा और सिल्क रॉड पर आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो इसमें द अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द सिल्क रॉड. तो इसका मतलब क्या हो, पूरे सिस्टम पर जितना अमाउंट पॉजिटिव चार्ज का है उतना ही नंबर आपका, उतना ही अमाउंट नेगेटिव चार्ज का है. तो चार्ज विल रिमेन कॉन्स्टेंट. ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड. या फिर आप लिख सकते हैं चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इसमें कुलम्स लॉ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ये एग्जाम में 3 नंबर के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में आता है कि स्टेट या फिर एक्सप्लेन कुलम्स लॉ. तो एक्सप्लेन कुलम्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द magnitude of the force between any 2 point charges is proportional to the product of the magnitude of 2 charges and inversely proportional to the square of distance between them. इसका मतलब होता है आपके पास 2 चार्ज है, एक चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैं बताऊंगी. अगर आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम लॉ अप्लीकेबल होता है. अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्ज दोनों अगर पॉजिटिव हैं, तो चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागते हैं. अगर एक चार्ज आपका पॉजिटिव है और एक चार्ज आपका निगेटिव है, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लेने का मतलब आपने इस समय क्या किया है कि आपको नहीं पता कि चार्ज दोनों जिनके बीच में कूलम्स लॉ आप स्टडी कर रहे हैं वो दोनों पर सेम चार्ज है या अपोजिट चार्ज है. तो इस केस में हम केवल क्या लेते हैं कि
मैग्नीट्यूड लेने का मतलब हो जाता है कि आपने पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, तो उसका आपने क्या ले लिया, मॉड ले लिया। मॉड लेने का मतलब आपका पॉजिटिव नेगेटिव और मतलब पॉजिटिव ही रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं। एक चार्ज का नाम आपने Q1 रखा, एक चार्ज का नाम आपने Q2 रखा। दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। वी कंसिडर अ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 of amount apart by a distance R। आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है R। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आपको नहीं पता फोर्स अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो रिपल्शन फोर्स होगा, अगर दोनों अपोजिट चार्ज है, अगर दोनों सेम चार्ज है तो अट्रैक्शन रिपल्शन होता है। पॉजिटिव या नेगेटिव है तो रिपल्शन फोर्स होगा। अगर दोनों अपोजिट चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो फोर्स अट्रैक्शन होगा। ओके, तो इस केस के लिए आपका क्या बनता है, जब आपके पास दो चार्जेस Q1 और Q2 आपने सपोज किए हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब रिपल्शन हो या अट्रैक्शन हो, वो आपने कंसिडर कर लिया है मैग्नीट्यूड में। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। दोनों जो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। R क्या है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, और लॉ में लिखा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब 1/r, स्क्वायर का मतलब आपने स्क्वायर लगा दिया डिस्टेंस का। तो F किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ चार्ज। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंबाइन करेंगे तो वी विल गेट F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, जब आप ये हटाएंगे तो यू विल गेट F इज इक्वल टू, आप कोई कांस्टेंट लगाते हैं, सपोज आपने K लगाया, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इस K की जगह आप क्या लगा देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो F क्या बन जाएगा आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है आपका, कि जो फोर्स है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों इक्वेशंस को आप कंबाइन करेंगे, एक साथ लिखेंगे, तो यू विल गेट F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाएंगे तो आप लगाएंगे कांस्टेंट K लगेगा। इस K की जो वैल्यू होती है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। इसमें एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं आप रिलेटिव परमिटिविटी, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। तो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका कोई कांस्टेंट है। K को आप क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट आपने रखा K, और K की वैल्यू आपने कितनी रखी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, मैं एक बार और फिर से आपको ये समझा देती हूँ लॉ। देखिए, कूलम्स लॉ state that the magnitude of force between any 2 point charges is proportional to magnitude of force का मतलब आपको नहीं पता कि दो चार्जेस के बीच में, ये जो दो चार्ज आपने लिए हैं Q1 Q2, इन दोनों पर क्या चार्जेस हैं आपको नहीं पता है। हो सकता है दोनों सेम चार्ज होंगे, अगर दोनों सेम चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, दोनों अपोजिट चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंबाइन करोगे यू विल गेट F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट लगाएंगे K को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसकी जो वैल्यू आप रखते हैं K इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ इस लॉ में हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट है कूलम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, दिस इज Q2, दिस इज कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस पर एप्लीकेबल होता है। अगर लार्ज अमाउंट या फिर आपको कोई बड़ा एरिया दे रखा है उसके लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। होपफुली आपको ये समझ में आएगा। कूलम्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। So please do this. This is very important question. Thank you so much.